Hello dear friends, again very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of biochemistry. Now after the vitamin A, we are going to discuss about our vitamin D. तो चलिए शुरू करते हैं. ये विटामिन डी क्यों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आपके यहां से आने के चांसेस बनते हैं, ये सारी चीजें हम लर्न करते हैं. Definitely विटामिन ए डी ई के these all are the our fat soluble vitamin. ओके सर, ए डी ई के हमने एक ट्रिक क्रिएट किया था, आप देख तू मुझे देख मैं तुझे देखूंगा, आप देख ए डी ई के, डी इज फैट सॉल्युबल. इसलिए सर्जरी के साथ इंटीग्रेशन कि जब भी अगर मान लो कोलेसिस्टेक्टोमी ऑपरेशन होगा, गॉल ब्लैडर को रिमूव करेंगे तो उस कंडीशन में फैट का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो फैट सॉल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? गेटिंग द पॉइंट. सो इन केस ऑफ द कोलेसिस्टेक्टोमी ऑपरेशन देयर इज द प्रॉब्लम विद द फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्प्शन. यस, अब इसमें खास क्वेश्चन आपका बनता है कि ये स्टेरॉइड की तरह होता है, इसका स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्मोन की तरह होता है. तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपका आ सकता है, विच विटामिन इज नॉट लाइक अ विटामिन बट मोर लाइक अ हार्मोन? आपका आंसर होगा विटामिन डी. अगला, यस, ये कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है, तो कोलेस्ट्रॉल चैप्टर में इसको हम फिर से लर्न करेंगे. एक बार जल्दी से इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं कि ये जो आपका विटामिन डी है कैसे सिंथेसाइज होता है. तो पहला क्वेश्चन कि विटामिन डी जो है कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है. यस, ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है. नाम समझने की कोशिश करते हैं फिर से. शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, लेकिन मिर्जा गालिब कहते हैं सारे राज नाम में दफन रहते हैं. तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के 7th पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाल दो, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये एनिमल में पाया जाता है. अब जैसे ही सनलाइट पड़ती है किस पर, स्किन पर, तो बनता है हमारा कोलीकैल्सीफेरॉल. यस, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसलिए इसको कैल्सीऑल भी कहते हैं. लेकिन अब अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा लीवर. एमसीक्यू आपका आता है, लीवर में कौन सा एंजाइम होता है? सर, लीवर में आपका 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है. याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाम को तोड़ो और सोचो क्या काम है इसका. ये 25th नंबर के कार्बन में OH ग्रुप जोड़ देगा, हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा, इसलिए 25 हाइड्रोक्सिलेज कहां पाया जाता है? लीवर में. कहने का मतलब अगर किसी पेशेंट में लीवर फेलियर हो तो डेफिनेटली विटामिन डी और इसका फंक्शन हैम्पर होगा. अगर किसी पेशेंट में स्किन में प्रॉब्लम हो या फिर वो सनलाइट नहीं ले रहा है तो विटामिन डी में प्रॉब्लम होगा. विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर द बोन, तो बोन में प्रॉब्लम होगा. आगे हम देखते हैं कि 7 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल. यस, 25th नंबर के कार्बन में OH ग्रुप जुड़ गया तो 7 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल बन गया. क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कैल्सी डाइऑल. इसके पहले क्या था? कैल्सीऑल. अब ये क्या हो गया? डाइऑल. अब हम चलते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है किडनी में जाता है. किडनी में कौन सा एंजाइम है? 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज. नाम से क्लियर है कि ये फर्स्ट पोजीशन में OH ग्रुप जोड़ेगा तो इसलिए अब बन गया 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल. रटना नहीं है, बस इतना समझिए कि स्किन की जरूरत पड़ती है, लीवर की जरूरत पड़ती है, किडनी की जरूरत पड़ती है. लीवर में एंजाइम है 25 हाइड्रोक्सिलेज, किडनी में एंजाइम है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज. बस इतना याद रखना है. तो अब जो मॉलिक्यूल बना उसमें आप देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोक्सिल के ग्रुप है, इसलिए अब इसको हम क्या बोलेंगे? कैल्सी ट्राइऑल. नाम को तोड़ो और सोचो, कैल्सी. ओके सर, ट्राई का मतलब 3, ऑल का मतलब OH. सिंपल. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. इसका ये जो कैल्सी ट्राइऑल बना, अब ये क्या करता है? तो हम आगे धीरे धीरे मेडिसिन की तरफ और फार्मेकोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं. स्टेरॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसी तरीके से होता है जो आप फार्मा में पढ़ते हैं. यस, ये कैल्सी ट्राइऑल गया, बोन में पहुंचा और बोन का टर्नओवर बढ़ा दिया. यस, वी विल सी दिस वन. ये जो है कैल्शियम को निकाल रहा है, ब्लड में पहुंचा रहा है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मेडिसिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम का नॉर्मल लेवल क्या होता है? 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. यस, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया. याद रखेंगे, 9-2-11, 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. दिस इज द रोल ऑफ द कैल्शियम. कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपोकैल्शियमिया इज इंपॉर्टेंट, हाइपरकैल्शियमिया इज इंपॉर्टेंट. अब आगे देखते हैं कि ये कैल्सी ट्राइऑल
क्या करता है, ये हमारे जीआईटी में इंटेस्टाइन में गया और फिर वो कैल्सिट्रायोल रिसेप्टर के साथ जुड़ा, कैल्सिट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। अब ये कहां एंटर किया, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में एंटर करके ये ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। यस, डीएनए पर काम किया, ट्रांसक्रिप्शन करवाया, मैसेंजर आरएनए बनाया, मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाया। यस, ट्रांसलेशन से क्या होता है, प्रोटीन बनता है, हम अपने जेनेटिक्स वाले पार्ट में देखेंगे। तो अब कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बना। ये जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, ये हमने जो भी कैल्शियम खाया है उसको पकड़ करके जीआईटी में एब्जॉर्ब करके ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करवाता है। याद रखेंगे कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, कैल्शियम जो हमने कैल्शियम खाया है उसको पकड़ा और उसको ब्लड में पहुंचाया। कौन, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। कैसे बना सर, ये तो कैल्शियम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स से बना। ये जो कैल्शियम रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है कहां से आया सर, ये तो हमारे कैल्सिट्रायोल से आया। कैल्सिट्रायोल कहां से आया, विटामिन डी से आया। मतलब विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को करवाता है। सिंपल सी बात।